Welcome to my channel viewers. Today I will explain you a moral based story entitled The Summer of the Beautiful White Horse written by विलियम सोरोयान। ये एक अर्मेनियन स्टोरी है। अर्मेनियन स्टोरी इन द सेंस ये एशिया में एक कंट्री सिचुएटेड है और उस कंट्री का नाम है अर्मेनिया। तो इस स्टोरी में जो भी कैरेक्टर्स होंगे वो अर्मेनियन कैरेक्टर्स ही होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपका इंट्रोडक्शन करा देते हैं इस स्टोरी के कैरेक्टर से। फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो आराम है। ठीक है, वो काफ़ी जेंटल 9 इयर्स बॉय है। और सेकंड कैरेक्टर है जोराब, जिनका इस स्टोरी में उतना ज़्यादा रोल नहीं है, सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया गया है कि आराम के वो फादर है। सेकंड कैरेक्टर जो है कि काफ़ी फनीस्ट कैरेक्टर है और उन्हीं के इर्द गिर्द आप समझ लीजिए कि पूरी स्टोरी घूमता है। उस स्टोरी का एक्सिस है और इनका नाम है मुराद। तो मुराद भी जो है कि अर्मेनियन बॉय है और ये 13 इयर्स ओल्ड है। थर्ड कैरेक्टर है अंकल खुसरो, जो कि क्विक टेम्पर्ड पर्सन है और किसी से भी कन्वर्सेशन इनका होता है तो वो ये उन्हें बोलने नहीं देते हैं और गुस्से में दहाड़ कर एक डायलॉग जो है कि हमेशा बोलते हैं। ठीक है, और इनका वो डायलॉग है, इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। ठीक है, इनका जो डायलॉग है ये किन्हीं के भी मुंह बंद कर देते हैं, वो भी दहाड़ते हुए गुस्से में बोलते हैं। क्या डायलॉग है? इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। ठीक है, तो इनके बारे में और भी जो है कि नरेटर ने एक्सप्लेन किया है, तो इसको अलग से हम आपको इस कैरेक्टर के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, इसके बाद एक और कैरेक्टर है और उस कैरेक्टर का नाम है जॉन बैरो। ये जॉन बैरो है कौन? ये जॉन बैरो एक फार्मर है। ठीक है, ये जो आप स्क्रीन पर पिक्चर देख रहे हैं हॉर्स का, तो वो हॉर्स जो है कि जॉन बैरो का है इस स्टोरी में। ठीक है, तो जॉन बैरो का हॉर्स जो है कि कभी खो जाता है। हॉर्स का लॉस्ट होने के बाद क्या हॉर्स जॉन बैरो को मिल पाता है या नहीं मिल पाता है, ये पूरी स्टोरी में हम स्टडी करेंगे। और इनकी हॉर्स जो है कौन लेता है और वापस करता है या नहीं करता है, इस चीज़ को हम स्टोरी में स्टडी करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट कैरेक्टर है हॉर्स। हॉर्स का नाम इस स्टोरी में वजीर बताया गया है और हॉर्स का दूसरा नाम जो बताया गया है माई हार्ट बताया गया है। ठीक है, अब स्टोरी का एक्सप्लेनेशन जो है कि लाइन बाय लाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम बता दें, जो भी कैरेक्टर अभी हम स्टडी किए हैं, जो इंट्रोड्यूस आपसे कराए हैं, जैसे फर्स्ट कैरेक्टर था आराम, 9 इयर्स ओल्ड बॉय। फिर मुराद जो 13 इयर्स ओल्ड बॉय, ये क्रेजी इंस्टिंक्ट का है, क्रेजी नेचर का है मुराद। अंकल खुसरो। ठीक है, तो ये जितने भी कैरेक्टर आपको अभी हमने बताया, ये एक डिफरेंट काइंड ऑफ ट्राइब से ये लोग बिलोंग करते हैं। तो उस ट्राइब का क्या नाम है? उस ट्राइब का नाम है गैरोग्लिनियन। ठीक है, तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ ट्राइब है अर्मेनिया का और ये इनका हॉलमार्क है ट्रूथफुलनेस और ऑनेस्टी। तो अगर कोई भी व्यक्ति गैरोग्लिनियन फैमिली से बिलोंग करता है तो ये जाना जाता है कि वो काफ़ी ऑनेस्ट है और ट्रूथफुलनेस उसमें काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो उस पर और उन मीन्स गैरोग्लिनियन ट्राइब को बिलोंग करने वाले के ऊपर कोई भी जो है कि उनके ऑनेस्टी पर कभी भी ब्लेम नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ इंट्रोडक्शन था। और एक इन्फॉर्मेशन है इस ट्राइब के बारे में, गैरोग्लिनियन ट्राइब के बारे में, कि ये लोग जो होते थे कि पॉवर्टी स्ट्रिकन होते थे। पॉवर्टी स्ट्रिकन मतलब गरीबी से ग्रसित होते थे। तो इन्हें फूड मैनेज करने के लिए भी सोचना पड़ता था और किसी तरह से इन लोग फूड मैनेज करते थे,
बड़े बुजुर्ग समझ नहीं पाते थे कि फूड कैसे मैनेज होता था। तो स्टोरी को ये इंट्रोडक्शन था, अब इसका एक्सप्लेनेशन स्टोरी का किया जाए। आराम नाम का एक अर्मेरियन जो 9 इयर्स बॉय है, वो अपने कमरे में सोया हुआ है और ये समर सीजन है, समर सीजन का स्टोरी है। चूँकि जो टाइटल अब देखिएगा इस स्टोरी का तो क्या है, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। तो वाइट हॉर्स के बारे में तो आप स्टडी करेंगे, लेकिन समर सीजन में, ठीक है, समर सीजन के समय का ये स्टोरी है। तो एक समर मॉर्निंग क्या होता है कि आराम अपने कमरे में सोया हुआ रहता है और ठीक सुबह 4 बजे एक मुराद नाम का लड़का, जो कि आराम का कज़न है, वो हॉर्स लेकर आता है। हॉर्स लेकर आने के बाद जो है कि आराम जिस कमरे में सोया रहता है, तो उस कमरे का विंडो को वो थपथपाता है, नॉक करता है। आराम उठता है, सुबह का ठीक 4 बजा हुआ रहता है, पूरा एकदम लाइट तो सनलाइट तो रहता नहीं है ना, मॉर्निंग पूरा हुआ नहीं रहता है, हाँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा प्रकाश, धुंधला धुंधला प्रकाश रहता है बाहर में। तो आराम खिड़की से अपने सिर निकाल कर देखते हैं तो वो काफ़ी सरप्राइज्ड होता है। देखते हैं कि मुराद बाहर में खड़ा है एक हॉर्स लेकर। तो आराम सरप्राइज्ड इसलिए होता है कि वो जानता है कि उसका ट्राइब का कोई भी लोग जो जागे हैं, जो सोए हैं, चाहे कोई भी लोग हॉर्स नहीं खरीद सकते। या तो तब उसने ये सोचने लगा कि हो सकता है कि मुराद हॉर्स चोरी किया होगा, ठीक है, क्योंकि मुराद के पास उतना पैसा ही नहीं है, उन लोग पॉवर्टी स्ट्रिकन है। या तो वो चोरी किया होगा या वो ख़रीदा नहीं होगा, ठीक है, मुराद ख़रीदा तो नहीं होगा, उसके पास उतनी मनी नहीं है। और दूसरी अटकल जो है आराम ये लगाता है कि हो सकता है कि मुराद जो है कि हॉर्स को चोरी किया होगा। फिर भी आराम कंफ्यूज्ड हो जाता है हॉर्स और मुराद को एक साथ देख करके। मुराद के पास हॉर्स है ये देख के कंफ्यूज्ड हो जाता है, ये सोचने लगता है कि उनके ट्राइब में तो कोई चोरी कर नहीं सकता और उनके ट्राइब में कोई हॉर्स खरीद भी नहीं सकता। तो काफ़ी कंफ्यूज्ड होता है और ये यही सोचने लगते हैं। फिर आराम ये सोचते हैं कि शायद वो सपना देख रहा है। तो इसको कंफर्म करने के लिए आराम क्या करता है, अपनी दोनों आँखों को दोनों हाथों से मिचलता है और ये कंफर्म करने का कोशिश करता है कि वो ड्रीम वर्ल्ड में है, अभी सपना देख रहा है या वास्तविक सीन देख रहा है मुराद को हॉर्स के साथ। तब तक मुराद जो है कि बाहर से आराम को बोलता है कि अगर हॉर्स को राइड करना है तो जल्दी बाहर आओ। आराम क्या करते हैं, तुरंत ड्रेस चेंज करते हैं और वो बाहर आते हैं, ठीक है। तो आराम जब बाहर आते हैं तो मुराद क्या करता, हॉर्स को राइड करता है और आराम को पीछे बैठा लेता है। तो दोनों जो है कि हॉर्स का राइडिंग करते हुए बहुत इन्जॉय करते हैं। मुराद गाना गाते रहता है और आराम को भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उस समय एयर जो है कि फ्रेश है, ठीक है, और दोनों बहुत इन्जॉय करते हैं। तो आराम जो है कि अपने मन में सोचते हैं, हॉर्स में चढ़ने से पहले, हॉर्स की राइडिंग करने से पहले आराम ये सोचते हैं कि मुराद जो है उनके ट्राइब का जब से सबसे क्रेजीस्ट बॉय है और उनके ट्राइब में कोई भी उस प्रवृत्ति का नहीं है, सिर्फ एक व्यक्ति है और जिनका नाम है अंकल खुसरो। तो अंकल खुसरो के बारे में मैंने आपको ये बताया कि ये क्विक टेम्पर्ड पर्सन है, ठीक है, और हमेशा गुस्से में रहते हैं। क्योंकि इनके साथ प्रॉब्लम क्या है ना, ये होम सिकनेस से ग्रसित है। होम सिकनेस मीन्स इनके घर में कुछ परेशानी है, इसलिए थोड़ा इरिटेबल पर्सन है ना। ये चिड़चिड़ा स्वभाव का ये पर्सन है और सिचुएशन ये नहीं समझते हैं कि हैप्पी सिचुएशन है या सोरोफुल सिचुएशन है, और हमेशा दहाड़ते हुए सिर्फ एक ही बात बोलते हैं कि इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। इनका फेमस डायलॉग है। तो आराम बताते हैं कि
तो इस स्टोरी में ये बताया गया है अंकल खुसरो के बारे में कि एक दिन क्या होता है कि अंकल खुसरो बार्बर के शॉप में जाते हैं और अपने मूछे को ट्रिम कराने के लिए। जब अपने मूछे को ट्रिम करा रहे होते हैं बार्बर के शॉप में, तब अंकल खुसरो के एक लड़का है जिनका नाम है अरक, वो दौड़ते हुए आता है कि अंकल खुसरो के घर में आग लग गया है। लेकिन अंकल खुसरो क्या करते हैं, वो अपने घर वापस जाने की जगह क्या करते हैं, ठीक है, वो दुख प्रकट करने की जगह क्या करते हैं, दहाड़ते हुए बोलते हैं अपने बेटा अरग से, इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। इनका ये डायलॉग हमेशा रहता है, क्योंकि वो क्विक टेम्पर्ड पर्सन है और ये भी नहीं देखते हैं कि उनका घर जल रहा है। अंकल खुसरो ये नहीं सोचते हैं कि उनका घर जल रहा है और काफ़ी हार्म हो रहा है। फिर भी वो बोलते हैं, वो अपनी डायलॉग को रिपीट करते हैं, इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। तो अरक वहाँ खड़ा रहता है, तो बार बार ये सुनता है, तो बार बार बोलता है कि अरे घर में आग लगा है। तो अंकल खुसरो बोलते हैं एनफ, काफ़ी हो गया, दहाड़ते हुए बोलते हैं, इट्स नो हार्म आई से। अंकल खुसरो बोलते हैं इट्स नो हार्म आई से, मैंने बोल दिया ना कि कोई हार्म नहीं है। तो यहाँ पर अरम बोलते हैं कि मुराद जो है ये उसी उसी अंकल खुसरो का डिसेंडेंट है। अंकल खुसरो का क्या है, वंशज है, मीन्स उनका बिहेवियर जो है अंकल खुसरो से मिलता है। ठीक है। उसके बाद इन लोग क्या करते हैं, दोनों लड़के अरब और मुराद हॉर्स को राइड करते हुए, ये लोग राइड करते हुए कहाँ चले जाते हैं, वो ड्राई ग्रास जो है कि फील्ड में है उसके एक पार से दूसरे पार ये लोग जाते हैं। इरिगेशन डिच होता है जो सिंचाई के लिए, जो गड्ढे खोड़ा हुआ रहता है, नाला नाली खोड़े हुए रहता है, उसको पार करते हुए ये लोग राइडिंग करते हैं। ठीक है। तो ये देखते हैं कि कुछ देर बाद जो है कि मुराद आराम को बोलता है कि आराम तुम नीचे उतर जाओ और हमको एलोन अकेले जो है कि हॉर्स को राइडिंग करने दो। लेकिन आराम भी जो है कि बहुत इंटरेस्टेड है राइडिंग करने के लिए। वो कंडीशन वो पुट करता है, वो कंडीशन पुट करता है मुराद के पास कि वो भी अकेले राइड करेगा तब वह उतरेगा। तब आराम बोलता है कि ये तो बहुत इजी, मुराद जो बोलता है कि ये तो बहुत इजी वर्क नहीं है हॉर्स को राइड करना। उसको मालूम है कि हॉर्स को कैसे टैकल किया जाता है, इसलिए वो राइडिंग करता है। फिर भी आराम उतरता है ना। मुराद प्रॉमिस करता है आराम से कि वो उसको हॉर्स राइड करने के लिए देगा। आराम हॉर्स से नीचे उतर जाता है और मुराद जो है कि वो हॉर्स अकेले राइडिंग करते हुए कहीं चले जाता है। कम से कम 5 मिनट्स के बाद आता है मुराद, पूरा पसीना से एकदम लथपथ होते हुए आता है, पसीना से भीगे हुए आता है। और वो हॉर्स किसे दे देता है राइड करने के लिए, आराम को राइड करने के लिए दे देता है। तो आराम क्या करता है कि वो हॉर्स पर बैठ जाता है, और वो तो बहुत एक्सपर्ट नहीं है हॉर्स राइडिंग में मुराद के जैसा। तब तक क्या होता है कि सूर्य निकल जाता है, सब तरफ प्रकाश हो जाता है। ठीक है, मीन्स सब कुछ दिखने लगता है, सब प्रकाश हो जाता है, पूरा उजाला हो जाता है। तो आरम क्या करता है कि जैसे हॉर्स को राइड करने के लिए बैठता है, तब मुराद बोलता है कि वो क्या चीज़ का इंतज़ार कर रहा है, हॉर्स को किक मारो। और हॉर्स को जब वो किक मारता है आरम, तब क्या होता है, हॉर्स जो है नाक से ज़ोर ज़ोर आवाज़ निकालता है, और जो है अगला पैर हॉर्स दोनों उठा लेता है, और उसके बाद जो है कि फिर बहुत स्पीड में दौड़ना स्टार्ट कर देता है। ठीक है। तो हॉर्स जो है कि दौड़ते हुए कहाँ तक चले जाता है, एक डिक्कन हैलेबियन नाम का जगह है, डिक्कन हैलेबियन। तो डिक्कन हैलेबियन में दौड़ते हुए वहाँ जाता है, और वहाँ पर वाइनयार्ड है। वाइनयार्ड मतलब, वाइनयार्ड मीन्स ये अंगूर की लताएँ जो होती है जहाँ पर लगा हुआ रहता है, उसको वाइनयार्ड बोलते हैं। ठीक है। तो हॉर्स दौड़ते हुए क्या करता है, डिक्कन हैलेबियन नाम का जगह में जाता है,
जहाँ पर काफ़ी वाइनयार्ड है, और वो क्या करता है, आराम को वहाँ पर गिरा देता है। क्योंकि आराम जो हैबिचुएटेड नहीं है कि हॉर्स को कैसे राइड किया जाए, तो आराम को गिराता है। ठीक है, और आराम को गिराने से पहले क्या करता है, 7 वाइन्स जो वाइनयार्ड में 7 वाइन्स है ना, उसको पूरी तरह से वो कुचल देता है। और फिर हॉर्स क्या करता है, आराम को गिराने के बाद दौड़ते हुए कहीं चल जाता है। तो मुराद और आराम दोनों जो है कि हॉर्स को ढूंढता है। ठीक है, मुराद और आराम दोनों उस हॉर्स को ढूंढता है, और दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं। कम से कम हाफ एन आवर के बाद मुराद सक्सेसफुली जो है कि हॉर्स को ढूंढ लेता है। अब दिन तो सूरज तो निकल चुका है, दिन हो गया है, लोग जाग गए हैं। तब इन लोग सोचते हैं कि फिर हॉर्स को रखा कहाँ पर जाए। तो इन लोग क्या करते हैं, एक वाइनयार्ड रहता है। ठीक है, वो वाइनयार्ड में जाके, वाइनयार्ड में क्या होता है, एक बान होता है। बान मीन्स जो है कि एक बिल्डिंग होता है जहाँ पर अनाज रखा जाता है। हाँ, वाइनयार्ड में एक वान होता है। वान मीन्स एक बिल्डिंग होता है जिसमें अनाज रखा जाता है। तो ये लोग क्या करते हैं, मुराद और अरम, और हॉर्स को वहीं पर हाइड कर देते हैं, छुपा देते हैं। तो ये वाइनयार्ड जो है, ये वाइनयार्ड किसका है, इसमें भी मेंशन किया गया है स्टोरी में कि एक अलग फार्मर है और उसका नाम है फेडबाजियन, है ना। अलग फार्मर है, उसका नाम है फेडबाजियन। वो फेडबाजियन का कभी जो है कि वाइनयार्ड हुआ करता था, और वो वाइनयार्ड जो है कि काफ़ी पॉपुलर था। वाइनयार्ड में जो वान है, जो बिल्डिंग है जहाँ अनाज रखा जाता है, वो काफ़ी फेमस हुआ करता था। कभी वहाँ पर ओट्स स्टोर किया जाता था, रखा जाता था। कभी अल्फ़ा अल्फ़ा रखा जाता था। तो काफ़ी अमाउंट में ओट्स और अल्फ़ा अल्फ़ा। तो आप बोलेंगे सर अल्फ़ा अल्फ़ा क्या है? अल्फ़ा अल्फ़ा जो है लहसुन, घास का जो लहसुन होता है ना, उसको अल्फ़ा अल्फ़ा बोलते हैं। तो ओट्स है, अल्फ़ा अल्फ़ा है, ये सब उस वाइनयार्ड में रहता था। ठीक है, अब आराम और मुराद जो है अपने घर जो है कि अपने घर वापस चले आते हैं। जब अपने घर वापस चले आते हैं तो आराम जी भर के जो है कि नाश्ता करता है, और नाश्ता करता है तो फिर वो उसी दिन क्या होता है, दोपहर में उनके घर 2 विजिटर्स आते हैं। तो पहला विजिटर है, कौन आते हैं, खुसरो अंकल खुसरो आते हैं। ठीक है, और वो कॉफ़ी मांगते हैं, सिगरेट मांगते हैं, और फिर वो उसको कंज्यूम करना स्टार्ट करते हैं, कॉफ़ी और सिगरेट को। और उसी वक्त दूसरा विजिटर जो है कि वो आता है जिसका हॉर्स खो गया है। तो उस फार्मर का नाम है जॉन बैरो। सेकंड विजिटर जॉन बैरो आते हैं जिनका हॉर्स जो है कि खो गया रहता है, और वो आकर आराम के घर में बोलते हैं कि उनका एक हॉर्स खो गया है लगभग 1 मंथ बिफोर। तो आराम वहाँ बैठा हुआ रहता है, आराम सुन लेता है। आराम और ठीक है, आराम सुन लेता है कि जो हॉर्स इन लोगों ने राइड किया वो हॉर्स किसका है, जॉन बैरो का है। ठीक है, तो वहाँ पर अंकल खुसरो बैठे रहते हैं, उनका तो सेम डायलॉग है। ठीक है, तो अंकल खुसरो क्या करते हैं, ये सुनते हैं कि उस फार्मर का जो है कि हॉर्स खो गया है। तो उस कंडीशन में सहानुभूति प्रकट करने के जगह वो दहाड़ते हुए उसको बोलने से रोकते हैं। जॉन बैरो को दहाड़ते हुए उनको बोलने से रोकते हैं कि इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। तो फार्मर तो कुछ बोलता नहीं है। जब फार्मर जॉन बैरो तो कुछ बोलते नहीं है। जब अंकल खुसरो वहाँ से चल जाते हैं तो आराम की मदर बोलती है कि वो होम सिकनेस से ग्रसित है अंकल खुसरो, इसीलिए जो है कि वो थोड़ा सा इरिटेबल हो गए हैं और वो इस तरह का बोलते रहते हैं। ठीक है, आराम को तो इन्फॉर्मेशन मिल गया कि जो हॉर्स को उन्होंने बान में बंद किया है, जो वाइनयार्ड के बान में, जो बिल्डिंग में, अनाज बिल्डिंग में बंद किया है, वो हॉर्स किसी और का नहीं है बल्कि जॉन बैरो का है। फिर वो ये भी सुना कि वो फार्मर बता रहे थे कि 1 महीना पहले ही उसका हॉर्स खो गया है। लेकिन जब आराम ने मुराद से पूछा कि वो हॉर्स कब मिला है उसको, तो मुराद बताया था कि स्टोरी के पहले
है ना। स्टार्टिंग जैसे स्टोरी होता तो उससे में मुराद ने बताया था कि वो उसी दिन लाया है। तो उसे तो मालूम हो गया कि 1 महीना पहले जो हॉर्स खो गया था, क्योंकि जॉन बैरो जो है उसकी मदर और अंकल खुसरो के सामने वो बोल रहे थे कि उनका हॉर्स खो गया है। तो अरम क्या करता है, जाकर मुराद को बता देता है कि हॉर्स वो किसी और का नहीं है, जॉन बैरो जो फार्मर है उसी का वो हॉर्स है। ठीक है। तो फिर भी क्या करते हैं दोनों, क्या करते हैं, हॉर्स को निकालते हैं और अपने सवारी चालू कर देते हैं, घूमना चालू कर देते हैं। और एरम भी जो है कि काफ़ी इम्प्रेस है हॉर्स से, चूँकि वो चाहता है कि हॉर्स को कैसे राइड किया जाए वो सीखे। तो वो बताता है मुराद को कि देखो अभी हॉर्स रिटर्न नहीं करना है, कम से कम 6 मंथ तक हॉर्स को हमें अपने पास में छिपा के रखना है ना, जब तक कि वो घुड़सवारी ना सीख जाए। तो मुराद बोलता है अरे 6 मंथ्स, 1 साल में भी जो है कि आराम सीख नहीं पाएगा। लेकिन फाइनली दोनों फिर हॉर्स राइडिंग करने के लिए निकलते हैं। जैसे ही वो लोग फिर हॉर्स राइडिंग करने के लिए निकलते हैं, तब तक क्या होता है कि जो फार्मर जॉन बैरो है ना, वो रोड में अचानक उनको दिख जाता है। तो जॉन बैरो को देखने के बाद मुराद बोलता है आराम से कि चिंता मत करो, उसको ये टेक्निक मालूम है कि फार्मर को कैसे टैकल किया जाता है। तो फार्मर के पास जाता है जॉन बैरो। ठीक है। और उसके बाद जो है कि जॉन बैरो को विश करता है गुड मॉर्निंग बोलकर कि गुड मॉर्निंग जॉन बैरो। हम्म। तो आराम के जो है कि कज़न बोल विश करते हैं सबसे पहले। तो फार्मर क्या करता है ना, एक्चुअली फार्मर का नज़र पड़ता है हॉर्स पर, और वो क्या करते हैं कि हॉर्स को पूरा स्टडी करने लगते हैं। तो जॉन बैरो भी विश करते हैं बच्चे को और गुड मॉर्निंग, और उसके बाद वो बोलते गुड मॉर्निंग सन ऑफ माय फ्रेंड्स। हाँ। तो फार्मर भी विश करते हैं ये बोल के कि गुड मॉर्निंग सन ऑफ माय फ्रेंड्स। और वो पूछते हैं फार्मर कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर हॉर्स, है ना, तुम्हारा हॉर्स का नाम क्या है। तो मुराद जो है अर्मेनियन लैंग्वेज में बोलता माई हार्ट माई कज़न मुराद सेड इन अर्मेनियन। तो मुराद जो है कि अर्मेनियन लैंग्वेज में बोलता है कि उस हॉर्स का नाम हार्ट है, माई हार्ट है। तो फार्मर बोलता हाँ बहुत खूबसूरत नाम है और लवली नेम। ठीक है। तो वो फिर बोलते हैं कि फार्मर बोलते हैं कि ये हॉर्स तो बिल्कुल उन्हीं का हॉर्स जैसा एकदम लग रहा है, एकदम उनके हॉर्स के जैसा पूरा लग रहा है। तो वो फार्मर बोलते हैं कि वो चाहते हैं कि हॉर्स का जो है कि माउथ को स्टडी करें। तो मुराद परमिट करता है उनको, कि अलाउ करता है कि ठीक है आप हॉर्स का माउथ को देखिए। तो जब फार्मर जो है हॉर्स के माउथ को देखता है, उसका एक एक टीथ को देखता है और एकदम कंफर्म हो जाता है कि उसी का हॉर्स है। ठीक है। तो मुराद को बोलता है, मुराद और आरम को फार्मर वो बोलते हैं कि अगर वो उनके फ्रेंड के बेटे दोनों नहीं होते तो वो तो एकदम बिलीव कर लेते कि हॉर्स उन्हीं का है। लेकिन चूँकि वो उनके फ्रेंड के बेटे हैं, तो फ्रेंड का बेटा इन द सेंस क्या है, क्योंकि वो ऐसे ट्राइब्स से बिलोंग करते हैं ना, अरब और मुराद ऐसे ट्राइब्स से बिलोंग करते हैं कि उनका हॉलमार्क जो है ट्रूथफुल और ऑनेस्टी है, उसको कोई ब्लेम नहीं कर सकता। तो इसीलिए बोलते हैं कि हॉर्स लगता है ट्विन है ना, जुड़वा है। जो उनका हॉर्स था उसका वो ट्विन है, जुड़वा है। ठीक है। तो ये चीज़ जॉन वैरो फार्मर बोलकर चले जाते हैं। ठीक है। तो एक दिन क्या जब जॉन वैरो ये सब बोलकर चले जाते हैं कि ये हॉर्स लगता है कि उसका ट्विन है, लेकिन हॉर्स पूरा उन्हीं के हॉर्स के जैसा है। जॉन बैरो वहाँ से चले जाते हैं। ठीक है। तो जॉन बैरो उनको, वो दोनों बच्चे को गुड डे बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। और इनका कज़न जो है, कज़न जो है वो भी गुड डे बोलते हैं। इसके बाद इन लोग क्या करते हैं, जब नेक्स्ट मॉर्निंग होता है, ठीक है, दूसरे दिन, अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग वी टुक द हॉर्स टू जॉन वैरोस वाइनयार्ड एंड पुट इट इन द बार्न। तो नेक्स्ट मॉर्निंग में क्या करते हैं, ये दोनों लड़के जाकर उस हॉर्स को, उस जॉन वैरो है ना, उनका भी एक वाइनयार्ड है, जॉन जॉन बैरो है ना, उनका भी वाइनयार्ड है। तो जॉन बैरो के वाइनयार्ड में एक बार्न है, अनाज का जो है कि स्टोर है। तो उस अनाज का स्टोर को बार्न बोलते हैं।
तो उस वाइनयार्ड में एक अनाज का स्टोर है, मीन्स एक बिल्डिंग है, और उसी बिल्डिंग में क्या करते हैं, हॉर्स को रख देते हैं। तो हॉर्स को रख देने के बाद जब दोनों वापस चुप आने लगते हैं, ठीक है, नेक्स्ट मॉर्निंग हॉर्स को जॉन बैरो के वाइनयार्ड में जो अनाज स्टोर है, बान है, वहाँ पर रख करके, है ना, दोनों जब आने लगते हैं तो डॉग रास्ता में दिखते हैं। तो अरम पूछता है कि डॉग बार्क करेगा तो लोगों को मालूम नहीं चलेगा? तो मुराद बोलते हैं कि किसी को नहीं मालूम चलेगा, अगर कोई दूसरा होता ना तो डॉग जो है बार्क करता। मुराद ये भी बोलता है कि उसको मालूम है कि उसको ये भी मालूम है कि डॉग को भी कैसे करके हैंडल किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में उन लोग रिटर्न करके जब आते हैं तो जॉन ब्रेयो जो फार्मर है वो आराम के घर में पहुंचता है, ठीक है, आराम के घर में पहुंचता है और वो बोलता है कि उसको उसका खोया हुआ हॉर्स जो है कि मिल गया। किससे बोलता है? आराम की मदर से, ठीक है। लेकिन वो ये भी बोलता है कि द हॉर्स इज स्ट्रॉन्गर देन एवर। और जॉन बैरो ये भी बोलता है कि उसका हॉर्स जो है ना पहले से ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है, और हॉर्स का ना अच्छा टेम्पर्ड भी हो गया, अच्छा स्वभाव भी हो गया है। तो वो फार्मर क्या करते हैं, गॉड को थैंक करते हैं। तो उसी समय अंकल खुसरो जो वहाँ बैठे हुए रहते हैं तो वो तो काफ़ी इरिटेटेड रहते हैं, वो सुनकर काफ़ी इरिटेटेड होते हैं और ज़ोर से चिल्ला के बोलते हैं, क्वाइट मैन क्वाइट, योर हॉर्स हैज़ बीन रिटर्न, पे नो अटेंशन टू इट। अब अब अंकल खुसरो को ये जानना चाहिए कि उस फार्मर के लिए वो खुशी का मोमेंट है, तो उस समय उनको उनको उनकी खुशी में सम्मिलित होना चाहिए। लेकिन अंकल खुसरो हमेशा के भांति क्या करते हैं, अपना डायलॉग को रिपीट करते हैं, चूँकि इरिटेबल पर्सन है तो, है ना, और इरिटेटेड हो जाते हैं जॉन बैरो की जो है कि खुशी सुनकर, और ज़ोर से चिल्लाते हैं, क्वाइट मैन क्वाइट, शांत रहो मैन, योर हॉर्स हैज़ बीन रिटर्न, तुम्हारा हॉर्स तो वापस आ गया, पे नो अटेंशन टू इट, इस पर ध्यान मत दो। ओके व्यूअर्स, तो यही एक्सप्लेनेशन था ये अर्मेरियन स्टोरी का, अर्मेरियन कैरेक्टर्स का। लेकिन इस स्टोरी से हमें ये मिला कि जो ट्रूथफुलनेस, ऑनेस्टी जो है, ये क्वालिटी था गैरुग्लियन ट्राइब का, ठीक है। और इस स्टोरी से हमें ये मोरल मिलता है कि किसी का भी चीज़, कुछ भी हो, कुछ भी बिलोंगिंग्स हो किसी का भी, है ना, बिना उनकी परमिशन का हमें उसे नहीं लेना चाहिए। उससे क्या होता है, हमारा रिपोर्टेशन खराब होता है। ये तो मुराद और आराम ने अपनी ट्राइब का जो है कि रेपो को जो है कि बनाकर ही रखा, रेपुटेशन को बनाकर ही रखा, क्योंकि लास्ट में उन्होंने हॉर्स को रिटर्न कर दिया, हॉर्स को उन्होंने सेल नहीं किया। आराम भी बोलते हैं कि हॉर्स को उन्होंने पकड़ा था, अगर हॉर्स को सेल कर देता तो उसको स्टीलिंग बोलते। आराम इस स्टोरी में बताया है, ठीक है, कि इस स्टोरी के शुरुआत में ही अरम ने मेंशन, अरम का विचार है। तो अरम बोलते हैं कि हॉर्स अगर मुराद ने पकड़ा है और हॉर्स को अगर उसने बेचा नहीं है तो वो स्टीलिंग नहीं है। लेकिन इस स्टोरी से मोरल ये मिलता है कि विदाउट द परमिशन ऑफ एनीबडी वी शुड नॉट टेक द बिलोंगिंग्स ऑफ एनीवन। I hope viewers you must have understood the explanation of mine. If you liked my explanation, please like and subscribe my channel. Thank you.